इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद इजरायली वायुसेना ने बेरूत में आतंकी ठिकानों पर बमबारी की, जबकि इजरायली सैनिकों ने लेबनान में घुसने के बाद से सबसे तगड़ा अभियान चलाया। शनिवार को उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे थे, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि कम से कम 10 लोग घायल हो गए हैं। इसके साथ ही लेबनान से भेजे गए एक ड्रोन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास को भी निशाना बनाया था। आईडीएफ ने कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में अब तक के सबसे बड़े अभियान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया है। इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ के 98वें डिवीजन के सैनिकों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापा मारा। सेना ने कहा इसमें निगरानी उपकरण शामिल थे जो गैलिली पैनहैंडल में इजरायली कस्बों पर नजर रखते थे। आईडीएफ ने कहा कि सैनिकों को कमांड सेंटर में विस्फोटक उपकरण, हथियार और खुफिया सामग्री भी मिली है। आईडीएफ ने ये खुलासा नहीं किया कि दक्षिणी लेबनान में कमांड सेंटर वास्तव में कहां था या इसके बारे में कोई दूसरी जानकारी नहीं थी। शनिवार की सुबह लेबनान से भेजे गए एक ड्रोन ने इजराइल के सिजेरिया शहर में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निजी आवास को निशाना बनाया था। इजराइल ने बताया कि ड्रोन हमले के समय इजरायली प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे। हमले के बाद नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान के एजेंट हिजबुल्लाह का मकसद उन्हें और उनकी पत्नी को मारना था। उन्होंने कहा, हिजबुल्लाह ने उन्हें और उनकी पत्नी को मारने की कोशिश करके बड़ी गलती की है। साथ ही चेतावनी दी, ये हमला उन्हें युद्ध जारी करने से नहीं रोक सकता। नेतन्याहू ने कहा कि कोई भी इजरायलियों को नुकसान पहुंचाएगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के साथ ही हमास पर भी हमले जारी रखने की बात कही। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, हम आतंकवादियों को खत्म करना जारी रखेंगे। हम गाजा से अपने बंधकों को वापस लाएंगे और उत्तर में भी अपने नागरिकों को वापस भेजेंगे। इजराइल को जीत मिलने तक ये लड़ाई जारी रखेंगे। हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि याह्या सिनवार मर चुका है। राफा में इजराइल के बहादुर सैनिकों ने उसे मार गिराया। हालांकि ये गाजा में युद्ध का अंत नहीं है, मगर ये शुरुआत जरूर है। गाजा के लोगों के लिए मेरा सीधा संदेश है कि युद्ध कल समाप्त हो सकता है, लेकिन ये तभी समाप्त होगा जब हमास अपने हथियार डाले, इजरायली बंधकों को वापस करे। नेतन्याहू ने जानकारी दी थी कि हमास ने गाजा में 101 लोगों को बंधक बना रखा है। इनमें इजराइल समेत 23 देशों के नागरिक शामिल हैं। इजराइल इन तमाम को वापस लाने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि बंधकों को वापस लौटाने वालों की सुरक्षा की गारंटी इजराइल लेता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।